दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो सच्ची घटना मेरठ में स्थित एक इलाके की है, जिस इलाके में सोहेल नाम का लड़का अपने माता पिता और अपने एक चाची और चाचा के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल सोहेल के जो चाचा होते हैं वो विदेश में कई बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी जॉब करते हैं। वो करीब साल 6 महीने और 2 साल में अपने घर पर आया करते थे। सोहेल के पास जो चाचा होते हैं वो साल 2 साल में जब घर आते तो वो करीब 15 दिन 20 दिन या महीने 2 महीने रुककर वापस अपनी जॉब पर चले जाया करते थे। इधर सोहेल भी जवान होता है और एक दिन सोहेल के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जाते हैं और इधर सोहेल जो होता है वो पहले से ही अपनी चाची के साथ हंसी मजाक और काफ़ी गहरी गहरी बातें किया करता था। करीब उनके साथ घंटों 2-2 घंटे बैठकर बातें किया करता था, ऐसी बातें जिससे कि दोनों लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं और इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दिन वही दिन आ जाता है जिस दिन सोहेल के माता पिता कहीं फंक्शन में जाते हैं तो सोहेल अकेले का फ़ायदा उठाकर अपनी चाची के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर ये दोनों पहले बैठकर बातचीत करते हैं और सोहेल काफ़ी गंदी गंदी बातें अपनी चाची से करता है, लेकिन उसकी चाची इस पर उसका कोई विरोध नहीं करती। यहाँ तक कि सोहेल उसे जगह बेजगह छूना भी शुरू कर देता है, फिर भी वो उसका विरोध नहीं करती। जिसके कुछ ही देर बाद ये दोनों अपने तन से सारे कपड़े हटा देते हैं और इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सोहेल और उसकी चाची दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और करीब ये सिलसिला घंटों 2 घंटे तक चलता रहता है। जिसके बाद इसके माता पिता वापस आ जाते हैं तो ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये सिलसिला जब एक बार शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता और यही काम होते होते करीब 2 साल का समय निकल जाता है। जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है, क्योंकि एक ही घर में रहते थे, तो जब भी ये दोनों ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं तो अपने अपने एक ही रूम में जाकर आराम से पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच करीब 2 साल का जब समय बीत जाता है तो करीब इनके चाचा आ जाते हैं, जो बाहर नौकरी करते उस औरत का पति यानी कि सोहेल का चाचा घर आ जाता है और करीब 5 महीने 6 महीने घर पर रुकता है और उसके बाद वो फिर से चला जाता है। लेकिन इस बात की भनक किसी घर वाले को नहीं चलती है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। ऐसे ही फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तब कुछ दिन बाद जो सोहेल की चाची होती है वो सोहेल से निकाह करने के लिए कहती है। निकाह यानी शादी करने के लिए कहती है, लेकिन पहले तो सोहेल इन बातों को नकारता रहता है, लेकिन नकारता तो कितने दिन तक नकारता, धीरे धीरे समय बढ़ता है तो उसकी चाची उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर देती है। एक दिन सोहेल जब इसके पास जाता है तो अब वो ज़्यादा ही इसके साथ दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले वाले और घर वालों को ये सारी सच्चाई बता दूंगी कि ये जो सोहेल है ये रोज़ाना मेरे रूम में आता है और मेरे साथ संबंध बनाता है। जैसे ही इसकी चाची ये सारी बात इससे कहती है, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये भौचक्का सा खड़ा रहता है। उस वक्त सोहेल की समझ में कुछ नहीं आता। वो उस रात फिर से अपनी चाची के साथ संबंध बनाता है और वापस अपने रूम में आ जाता है और अगली सुबह अपने एक दोस्त से फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे दिमाग में एक स्कीम घूम रही है जिससे कि मैं अपनी चाची को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस पर इसका जो मित्र होता है वो इसका साथ देने के लिए मान जाता है और ये दोनों अपनी स्कीम के तहत जो सोहेल होता है करीब 1 हफ्ते बाद फिर से अपनी चाची के रूम में जाता है और उस दिन भी जिस दिन ये स्कीम बना रहा था उस दिन भी इसके जो घरवाले होते हैं, इसके माता पिता, वो कहीं पड़ोस में या किसी फंक्शन में किसी के यहाँ गए हुए थे। इधर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इसकी चाची जब इसे बुलाती है रूम में तो ये तो अपनी स्कीम के तहत इसके रूम में जाता है। पहले तो उसके साथ संबंध बनाता है करीब 2 ढाई घंटे तक, लेकिन जब ये पूर्णतया
अपने मन को भर लेता है, उसके बाद अपनी चाची का ही गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये अपने दोस्त से फ़ोन करता है और उसे वापस बुला लेता है और कहता है कि काम हो गया है, अब इस लाश को हम लोग कैसे ठिकाने लगाएंगे। जिस पर इसका दोस्त आता है और इसके घर से इस लाश को ले जाकर ठिकाने लगवा देता है और ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। और फिर जब शाम का समय होता है तो इसके घर के माता पिता वापस इसके घर आ जाते हैं और अपनी बहू को घर में ना पाकर ये भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग शाम तक अपनी बहू का घर लौटने का इंतज़ार करते हैं और अपने पास पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों और अपनी हर जगह जानने पहचानने वालों से अपनी बहू का पता करते हैं। लेकिन कहीं इन्हें पता नहीं चलता तो ये लोग सोहेल से भी पूछते कि आखिर तेरी चाची गई तो गई कहाँ, क्योंकि तुम भी घर पे थे और वो भी घर पे थी और तुमको पता नहीं चला। इस पर सोहेल जवाब देता है कि मैं घर पे नहीं था, मैं भी घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जिसके बाद जब ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल जाता है और करीब 2 दिन का समय बीतता है और जब वो घर नहीं आती है सोहेल की चाची, तो इसके घर वाले पास के ही थाने में सोहेल की चाची की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। इस मामले को संगीन तरीके से लेती है और सबसे पहले इसके घर वालों से ही पूछताछ करती है। तो घर वाले कहते हैं कि हम लोग तो फंक्शन में गए हुए थे और हम इस सोहेल को और उसकी चाची को घर पर छोड़ कर गए थे। ये सोहेल कह रहा है कि मैं भी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गया था। यहाँ तक कि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस वापस थाने लौट जाती है कि तभी पुलिस के पास उस गांव का एक शख्स पहुंच जाता है और कहता है कि साहब, ज़रूर ही इस सोहेल ने अपनी चाची के साथ कुछ गलत किया है। और संगीन मामलों में पुलिस को जैसे ही इतना क्लू मिलता है तो पुलिस तुरंत फिर से सोहेल के घर पर आकर सोहेल को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उसे थाने ले जाकर पूछताछ करती है। लेकिन सोहेल पूरे षड्यंत्र की जो कहानी बताता है वो पूरी उल्ट पुल्ट बता देता है और कहता है कि मैं तो बता रहा हूँ कि मैं घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर गया था और मुझे कुछ जानकारी नहीं। लेकिन पुलिस जब पूरी सख्ती के साथ उस सोहेल के साथ पेश आती है तो सोहेल तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और सोहेल जब इस जुर्म की सारी सच्चाई बताता है तो उसके घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोहेल पुलिस वालों को अपनी चाची और अपनी सारी कहानी बता देता है। तो पुलिस भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कि करें तो क्या करें, ये लोग कैसे एक अपने रिश्ते को ही उस दुनिया से मिटा देना चाहते थे। फिर पुलिस सोहेल से पूछती है कि आखिर तुमने इसका कत्ल कर दिया, लेकिन इसकी डेड बॉडी को कहाँ छुपा रखा है। तब सोहेल अपने दोस्त को भी नाम बता देता है और कहता है कि मेरा दोस्त भी इस कत्ल में शामिल है। तब पुलिस उसके दोस्त को भी अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने आ जाती है और दोनों को अरेस्ट करके उस स्थान पर ले जाती है जहां पर इन लोगों ने उस लेडीज के शव को छिपा कर रखा था। और पुलिस वहां से उस शव को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इन दोनों को जिला अदालत में पेश किया जाता है जहां पर इन्हें इस जुर्म की सज़ा सुनाई जाती है और दोस्तों इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना बताने का, ये सच्ची घटना सुनाने का हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि लोगों में भड़काव पैदा करना या उनके प्रति कोई भेदभाव प्रकट करना, लेकिन आज के ज़माने में आप लोग जितना सचेत रहेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।